गजा में इस्राएली दहशतगर्दी उरूज पर एक दिन में 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। जबालिया कैंप में 6 मंजिला इमारत तबाह, 100 से ज़ायद शहादतें। इसराइल की खान यूनस, नौसिरात और रफा में भी बमबारी। फलस्तीन के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा अहले खाना समेत शहीद हो गए। सेहूनी फौज का मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा साबरी के घर छापा। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। 3 रोज में इसराइल पर 250 रॉकेट फायर किए। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, तादाद 66 हो गई। बहिराए अहमर में अमरीकी बहरी जहाज समेत कई कमर्शियल जहाज़ों और हर ड्रोन हमले हुए। यमनी हौसियों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सच पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। जंग फौरी ना रोकी तो दीगर ममालिक भी लपेट में आ जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा 70 साल से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। सियासी, समाजी और दहशतगर्दी चैलेंजेस से निपटने के लिए गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का फैसला किया। मौसमियाती तब्दीली से निपटना आलमी सतह पर बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। COP 28 में $30 अरब फंड के क़याम का खैर मकदम करते हैं। इस्राएली जारहियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। स्कॉटलैंड और इंडोनेशिया में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फिनलैंड में मनफी दर्जा हरारत के बावजूद अवाम सड़कों पर निकले। जर्मनी, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड में भी इस्राएल मुखालिफ नारेबाजी। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तुलैब फलस्तीन के हक में फट पड़ी। फलस्तीनी रुमाल पहनकर ऐवान में जज्बाती खिताब। कहा अमरीकी ओहदेदारों के गैर इंसानी बयानात तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। अमेरिका को अपना दोहरा मयार फौरी खत्म करना चाहिए। नून लीग इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान के मफादात की जंग लड़ने जा रही है। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना अवाम और मुल्क बन गए। सियासी इंतकाम हार गया। अब महंगाई और माशी बदहाली को शिकस्त देनी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहना था कि अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन PTI बनने पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा 14 साल तक नए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के कायद आसिफ जरदारी रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा बानी PTI को जरदारी का तराशा हीरा इतना पसंद आया, अपनी कुर्सी दे दी। बानी PTI ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा क्रिकेट कर दिया। PTI के लीडर्स और वर्कर्स के लिए कोई शर्म, कोई हया का मुकाम है। और नून की आपने बात की, आपस में इत्तेहाद हो रहा है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी ख्वाब हो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार। इस बार भी तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को। इलेक्शन में PTI आई, उसे सिर्फ झूठे नारे दिए, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, सिर्फ झूठ बोला, अफरा तफरी दी। मुल्क को तारीखी नुकसान PTI ने पहुंचाया। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक चीज है कि तमाम चीजों को भुलाकर, तमाम नफरतों को भुलाकर हम सबको साथ बैठना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का नून लीग से कोई झगड़ा नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ गुर्बत से है। PP रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नून लीग ने लाहौर को पूरा पाकिस्तान समझ रखा है। हम लाहौर के बजाय पूरे मुल्क की बात करते हैं। जाले 8 फरवरी को तारीख फतह हासिल करेंगे। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में होता है। 3 दफा इक्तदार में आने वाले बताएं कोई हॉस्पिटल बनाया। साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। उधर सवाबी में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन दफा 144 की खिलाफ वर्जी करार। शेर अफजल मरवत समेत PTI के 21 कायदीन पर मुकदमा दर्ज। साबिक अरकान असेंबली और ज़ली क़यादत के नाम भी शामिल। पाकिस्तान सबका है, मुल्क में फिरका वारियत की गुंजाइश नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में खिताब।
कहा, हमने सियासत की है, मजहबी और दीनी शनाख्त को बरकरार रखा है। तासुब हो तो किसी न किसी की हक तलफी होगी। मेरे मुल्क के सिख, हिंदू और ईसाई का भी मुझ पर हक है। हल्काबंदी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। एमकेएम का वफ़द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। कराची में एमकेएम का जनरल वर्कर्स इजलास। आम इंतखाबात के लिए कमेटियों का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की तजवीज़ करदा सैनक़ाती आईनी तरमीम पर कारकुनान को तफसीली ब्रीफिंग। पिछहत्तर साल से आम आदमी की जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई। मुल्क में सिर्फ चेहरे और झंडे तब्दील होते रहे। मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 फरवरी आवाम के लिए जुल्म से निजात का दिन होगा। हम इलेक्शन के जरिए एहतसाब करेंगे। लाहौर में शेर का निशान किस उम्मीदवार को मिलेगा? ख्वाजा साद रफी की सरबराही में सब बोर्ड ने इंटरव्यू किए। लाहौर के साथ कौमी 14 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों को परखा गया। इंटरव्यू आज भी जारी रहेंगे। आज रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के भी इंटरव्यूज होंगे। साद रफी कहते हैं, सवाल उठाना हर सियासी कारकुन का हक है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को आवाम में लाना मुनासिब नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर भारत को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान 2027 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर भी मुंतखब हुआ। पाकिस्तान ने 38 और भारत ने 18 वोट हासिल किए। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारी के तरीक़ेकार पर इत्तफाक हो गया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे की तौसीक़ की राह हमवार हो गई। मुआहदा गुज़िश्ता 19 सालों से ज़ेर इल्तवा था। माहाना बुनियादों पर महंगाई में कमी। वजारत खजाना के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम हो रही है। जुलाई से अक्टूबर तक बरामदात में 1.1% इजाफा हुआ। मुल्क की दरामदात में 20.1% कमी हुई। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर से बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। कराची भी स्मॉग की लपेट में। शहर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पेरेंट्स खुद ख्याल कर लें कि बच्चों को थानों में बंद कराना है या उनके लाइसेंस बनाने हैं। कोई हम गलत चीज़ नहीं कह रहे, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने लाइसेंस बनाना है और गाड़ी उसी सूरत में चलानी है जब आपके पास लाइसेंस हो। हम इस टाइम 2.5 लाख चिंची रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके खिलाफ बहुत सोच समझ के ऑपरेशन करना है। उनके लिए रास्ता भी निकाल रहे हैं ताकि ये भी ना हो किसी का कारोबार बंद हो। गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस तो बनवाना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं। वालिदैन फैसला करें बच्चों के लाइसेंस बनवाने हैं या थानों में बंद कराना है। मोहसिन नकवी ने हंजरवाल लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब कोई नरमी नहीं होगी। सेफ सिटी के ई चलान भी शुरू हो गए। वज़ीर आला का थाना इलामा इकबाल टाउन का अचानक दौरा। साइलिन की बार बार चक्कर के बावजूद FIR दर्ज न होने की शिकायत। मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। SHO मुअत्तल। SP इकबाल टाउन को मौके पर बुला लिया। अफगान सूरत हाल पर पाक अमेरिका मुज़ाकरात। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में अहम बैठक लगेगी। अमरीकी वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान थॉमस वेस्ट सरबराही करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी मुलाजिम अफगान शहरियों के मामला ज़ेर बहस आएगा। गैर कानूनी मुहाजिरीन के इनखला पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
दूध, बीफ और मटन की कीमत मवेशी पाल खुद तय करेंगे। कीमत तय करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की तैयारियां। वफाकी वजारत बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने पॉलिसी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। पॉलिसी के मतन में लिखा, इख्तियार मवेशी पालों को मिलने से कीमतें कम होंगी। दिल का शजरक, खूबसूरत टोपी और रिवायती भंगड़े। कराची समेत सिंध भर में सिंधी कल्चर डे धूमधाम से मनाया गया। सूबे भर में तकरीबात और रैलियां, बच्चे और बड़ों का सकाफती गीतों पर दीवानावार रक्स। यौम सकाफत सिंध पर पीपी क़यादत की मुबारकबाद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंधी लोग अमन पसंद और वतन दोस्त हैं। सकाफती सरगर्मियां शिद्दत पसंद सोच के लिए जहर हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान विमेंस टीम ने तारीख रकम कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने T20 में कीवीज को पहली बार हरा दिया। न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातिमा सना शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में शदीद बारिश और यालाबारी। कौमी टीम का पहला आउटडोर ट्रेनिंग सेशन मनसूख। खिलाड़ियों ने इंडोर प्रैक्टिस की। हेड कोच मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलवी कंडीशन से हम आहंग होने की टिप्स दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पैट कमिंस क़यादत करेंगे। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ टीम में शामिल। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल। 66 किलोग्राम कैटेगरी में आरजू ने नेपाली लड़की को शिकस्त दे दी। 50 किलोग्राम से कम की कैटेगरी में लाला ज़िया ने कामयाबी समेटी। लाला ज़िया ने भारतीय खिलाड़ी को हराया। इस्लामाबाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप। पाकिस्तान के नूरजमा और आसिम खान ने फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में नूरजमा ने मिस्री खिलाड़ी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में आसिम खान ने हम वतन नासिर इकबाल को हराया। इवेंट के फाइनल 4 दिसंबर को खेले जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आर्सेनल का शानदार खेल। वोल्वरहैम्पटन को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को न्यूकैसल के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना।